we are taking an example of fundamental theorem of arithmetic. With that we will find HCF and LCM of a number 5, 10 and 92 and verify whether this product and this product is same. LCM HCF निकालेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से और इसको प्रूव करेंगे। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इन दोनों नंबर्स का फर्स्ट 5, 10 कैसे निकालोगे? इस तरह 5, 10 ऐसे लिखो, किससे जाएगा? 2 से, 2 एक प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट क्या बचा? 2 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। देखो क्या 3 से जाता है ये 24। हाँ 3 से जाएगा तो 3 से 24 कितनी बार आता है? 6 टाइम्स नहीं 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स 24 और 1 बचा इधर, 1 and 5 is 15। 15 कितनी टाइम्स? 5। 85। अब 85 5 में आएगा, कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम और इधर 335 is 17। Then this 17 is a prime number itself. तो प्राइम फैक्टराइजेशन 510 का क्या हो गया? 2 into 3 into 5 into 17। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन और सबकी पावर कितनी है? 1 1 1। ठीक है, उसी तरह से 92 का निकालो, यहाँ आगे इधर बना रहा हूं मैं 92। 2 टाइम्स गया तो 4, 2 8, 1 रिमाइंडर 1 और 2 12, 12 6 टाइम्स। 2 फिर से तो ये आएगा 2 टाइम्स और 3 टाइम्स और 23 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा स्क्वायर और 23। अब अगर देखा जाए तो अपन इसमें क्या करेंगे वो देखो। इसमें अपन एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में HCF के लिए फॉर HCF के क्या लिए क्या टेबल बनाएंगे? लिखेंगे अपन कॉमन। HCF में क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर। फिर उसके बाद एक और चीज लिखेंगे, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, और फाइनल में उसकी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, मतलब ये कॉमन फैक्टर जो भी आएगा उसकी पावर होके वो वैल्यू क्या आती है वो। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? एक तो 2 है, ठीक है, सिर्फ 2 ही एक कॉमन फैक्टर है। क्या है? सिर्फ 2 ही एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये। और स्मॉलेस्ट पावर क्या है इन दोनों में? सबसे छोटी ये वाली, तो 1। तो 2 1 पावर 2 1 क्या है? 2। ठीक है, तो LCM जो आएगा, HCF जो आएगा वो इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फॉर LCM अगर एक टेबल बनाएंगे, LCM के अंदर अपन लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। फिर उन प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर, कितने पावर? ग्रेटेस्ट पावर, और फिर फाइनल वैल्यू। तो इस तरह से देखिए क्या आएगा। प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 2 एक प्राइम फैक्टर है, दोनों का मिला के 2 एक बार, फिर 3, फिर 5, फिर 23 और फिर 17। ठीक है,
तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2, बाकी सबकी 1 1 1 1, तो 1 1 1 1, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब 2 का 2 क्या होगा 4, देन 3 का 1 इज 3, 5 का 1 इज 5, 23 एंड 17। अब इन सब का 4 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 23 एंड 23 इंटू 17 जो आएगा, इनका इंटू करके वो आएगा आपका एलसीएम। ये आने के बाद इनका इंटू करें, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 17, तो ये जो आएगा वैल्यू वो आएगी 23460। क्या आएगी वैल्यू 23460। तो एलसीएम जो होगा इनका वो आएगा 23460। ठीक है, अब अपन को क्या वेरीफाई करना है, नाउ अपने पास एचसीएफ और एलसीएम इन दो नंबर्स का आ चुका है। तो अपन को वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई दिस, ये वेरीफाई करना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करो, 2 इंटू 23460, तो ये आता है 46,920। ठीक है, फिर अपन को ये दोनों प्रोडक्ट निकाल लें। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 5 10 इंटू 92, और ये इसकी वैल्यू होती है 56920। तो ये चीजें दोनों क्या है, इक्वल हो गई, सेम इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल है इसका मतलब क्या, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 510 इंटू 92, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। Let's take another example of fundamental theorem of arithmetic. In a seminar, number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. If equal number of participants of same subject are sitting in each room, अगर equal number of participants हर रूम में बैठे हैं सेम सब्जेक्ट वाले, एक रूम में अगर हिंदी के बैठे हैं तो हिंदी के भी बैठेंगे, तो ईच रूम, हर रूम में फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अपन को क्या फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ, कम से कम कितने रूम हो जिससे सभी में एक जैसे, ऐसा किसी में नहीं होना चाहिए कि भाई हिंदी का और मैथमेटिक्स का साथ में बैठ गए, तो हिंदी के बैठे तो हिंदी के ही बैठे, इंग्लिश के बैठे तो इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के बैठे तो पूरे मैथमेटिक्स के। तो इसमें पहले तो ये पता लगा ले कि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हो, फिर उसके बाद रूम्स की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम, एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, वो होगा HCF। किसका HCF 60, 84 एंड 108। क्यों भाई, अपन को कैसे चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स चाहिए एक सब्जेक्ट के, मतलब एक सब्जेक्ट के अगर इक्वल है तो दूसरे सब्जेक्ट के इक्वल नहीं होंगे क्या, होंगे, सभी सब्जेक्ट के चाहिए, एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, सभी सेम सब्जेक्ट्स। ठीक है, सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है। तो 60 के भी, इसके और इसके सबके बराबरी इक्वली करना है, क्योंकि नंबर ऑफ अपन को रूम्स कम से कम रखने हैं। ठीक है, तो इनका एक कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। कैसे निकालोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, निकालो इनके प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या कर रहे हैं अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन।
कैसे करेंगे? 60 इक्वल्स टू क्या होता है? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये 60 का आता है। और 84 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 7, ठीक है। और 108, अगर ध्यान से देखो तो फिर से यही आएगा, और इंटू 9। अगर आप इसमें देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे? ये और ये तीनों में सेम है, ये वाला पार्ट है ना, तीनों में ये पार्ट, ये वाला पार्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे HCF जो होगा वो क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, सो HCF इज 12। अब HCF तो 12 आ गया आपका, ठीक है। अब अपन को नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं, तो मैं यहां से ये मिटा रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी देर के लिए। अपन को नंबर ऑफ रूम चाहिए, तो एक रूम में कितने होंगे? 12 पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है। 12 पार्टिसिपेंट्स से ज्यादा नहीं हो सकते और कम भी नहीं, 12 ही होने चाहिए। और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। तो फॉर हिंदी के लिए कितने रूम्स होंगे? तो नंबर्स ऑफ अपने टोटल नंबर कितने? 60 पार्टिसिपेंट्स है, तो इसको डिवाइड कर दो, तो हिंदी के रूम्स कितने हो जाएंगे? 12 5 जा 60 होता है, तो 5 रूम्स लगेंगे 60 बच्चों के लिए। 5 रूम चाहिए, एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट होंगे। सिमिलरली इंग्लिश के लिए कैसे निकालोगे? सेम 84/12 करोगे, क्या आएगा? 7 रूम्स, ठीक है। और लास्ट में मैथमेटिक्स के लिए क्या आएगा? 108 इंटू 12, तो ये कितना है? 9 रूम्स, ठीक है। इनका टोटल कर लो। सो टोटल रूम्स जो अपन को निकालने हैं उनका टोटल करो। 5 + 7 इज 12, 12 + 9 इज 21। तो टोटल रूम्स कितने आ गए? 21 रूम्स। सो 21 रूम्स आर द लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड so that equal number of participants of same subjects are sitting in each room, ठीक है। हर रूम में 12 पार्टिसिपेंट ईच रूम में रहेंगे, ठीक है। आ गया समझ में?